भाई साहब मैं आपको कब से समझा रहा हूँ कि मुझे मेरी वाइफ के लिए किटी पार्टी के लिए कुछ ऑर्डर करना है। हाँ, पर वो घर जैसा लगना चाहिए, दुकान जैसा नहीं। नहीं जी, 12 बजे तक तो लेट हो जाएगा, 12 बजे से पहले। हेलो हेलो, फोन काट दिया। या लवली जी परेशान हो रही है। हाय सुखी जी, आप सुखी जी है ना? हाँ, ये सुखी है। मैं कल इंट्रोड्यूस कराना भूल गया था। नमस्कार। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैंने आपकी फ़ोन की कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। आई नो कि मेरा कोई राइट नहीं है आपके मैटर पे इंटरफेयर करने का। आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं जी, नो प्रॉब्लम। क्या है कि लवली को किटी पार्टी पे जाना था, तो बस वो सुबह से परेशान हो रही है। बबीता भाभी थी ना जब घर पे, तो वही सारी डिशेस बना देती थी, पर अब तो बबीता भाभी है नहीं, तो लवली जी कहाँ है? अपने रूम में है, चाय तक नहीं पी उसने। जी मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, बट कुछ डिशेस हैं जो मैं बहुत अच्छी बेक करती हूँ, लाइक कपकेक्स। लंदन में जब भी कपकेक्स बनाती हूँ ना, सबको बहुत पसंद आते हैं। नहीं, आप क्यों परेशान होगी? नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं कर दूंगी। आप बस लवली जी से कहिए कि बिल्कुल चिंता ना करें, आराम से अपनी चाय पी के आ जाएं किचन पे। हाँ, मैं सब प्रिपेयर कर लूँगी। एक आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली मुझे ये नहीं पता कि किचन में सामान कहाँ पड़ा होगा, तो इफ़ यू कुड हेल्प। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बबीता भाभी के रहते तो आपने कभी कदम नहीं रखा किचन में। नहीं, ये सही नहीं हो रहा भाभी के साथ। भाभी को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी किचन में कोई और। चाय पी लीजिए। आपने कल से कुछ खाया भी नहीं है, तो चाय तो पी लीजिए। रहने दीजिए शमी जी, हर रोज सुबह की चाय मेरी बहू लाकर देती थी, मुझे ये चाय नहीं चाहिए। सुखी जी, जी भी जी, लवली का है? वो कपकेक्स बनवा रही है। कपकेक्स? किसके साथ? और किसके साथ भी जी? वही जो घर पर आई है, उन्हीं के साथ। बिना किसी पूजा पाठ रस्मों रिवाज के ये औरत रसोई में चली? कैसी बातें कर रही हैं आप शमी जी? आप तो ऐसे कह रही हो जैसे ये हमारे घर की बहू हो। अरे 2 दिन के मेहमान है ये, फिर यहाँ नहीं रहेगी। आप तो जल्दी से अशोक की अकल ठिकाने लगाओ या निकाल दो उसे बाहर, बस। इस घर में बबीता की जगह और कोई नहीं ले सकता। आज शुक्रवार है ना, हर शुक्रवार हमारी बहू हमारे लिए लड्डू लाती है काली मां के मंदिर से। पता नहीं उसे याद होगा या भूल गई होगी। ये लड्डू तेरे दादाजी के लिए, हर शुक्रवार को उन्हें इसका इंतजार रहता है। यार बेब्स, मैं ना अपने सर्टिफिकेट्स लेने जा रही हूँ, मिठाई नहीं बांटने जा रही किसी को। और वहाँ ना मैंने किसी से बात नहीं करनी, मैं पहले ही बोल रही हूँ तुझे। अच्छा ठीक है ना, बात मत करना मिन्नी, पर ये लड्डू तो दे सकती है ना? यार तू ना बेब्स, दे इधर। जा रही हूँ। अच्छा सुन, तू वापस कैसे जाएगी? जैसे तू जाएगी मिन्नी, रिक्शा से। चल मेरी चिंता मत कर, जल्दी जा, लेट हो रहे हैं। तू पक्का आएगी ना? ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ। रिक्शा। अरे वाह, ये इतना इजी था। यार इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको भी सिखा दूंगी।
बीजी देखो ना, इंग्लिश डिश बन रही है, कपकेक्स। हाँ बीजी, वो मीता कह रही थी कि मैंने उसे काली मंदिर की इतनी बातें बताई हैं, एक बार दर्शन ही करा लेता। तो मैं सोच रहा था अगर आप भी साथ चलती हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती। बीजी, बीजी सुनो तो सही, भाई साहब इतना कह रहे हैं तो चली क्यों नहीं जाती उनके साथ? मैं कहीं नहीं जाने वाली, और उस औरत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। बीजी अगर आप नहीं जाओगे तो भी कौन सा भाई साहब रुकने वाले हैं? अब आपको तो पता है ना, दोनों को साथ देकर लोग कितनी बातें कहेंगे। अगर आप चली जाओगी तो बात संभल जाएगी। अब पटियाला कितना छोटा शहर है, जितने मुंह उतनी बातें। एटलीस्ट आप बोल तो सकोगी कि आप साथ में थी, घर की इज्जत के लिए बोल रही थी। चली जाओ। कहते उन्हें तैयार हो जाए दोनों। सुना ना, रेडी हो जाओ। चल। अरे सब्र करो भाई, आ रहे हैं। ये तो कौन मिन्नी है। तूफान मेल की तरह लगा हुआ है। ऐसी घंटी तो सिर्फ मिन्नी बजाती है। अरे मिनी तू, हाँ लवली बुआ, क्यों? मुझे देख के अच्छा नहीं लगा? अरे ऐसी बातें करी, अच्छा लगा ना? तू बता। ये ऐसे कैसे? अगर मगर ये टीवी शोज की डालो ना, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, लेट हो रहा है। अरे मगर मुझे तो पता क्या हुआ, क्यों? क्या करके बताऊंगी? जाने दो यार, मुझे लेट हो रहा है। मिनी, तू अचानक ही आ गई? आना पड़ा बीजी, मजबूरी थी। मुझे अपने सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना है, कॉलेज में एडमिशन के लिए लगते हैं, तो इसलिए मुझे जाके कलेक्ट करना है अभी। या फिर अब इस घर में एंट्री बैन है मेरी। कैसी बातें कर रही है? कुछ भी बोले जा रही है। मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ? आप लोग देखो कैसे मेरा रास्ता घेर के बैठे हो, सवाल भी सवाल करे जा रहे हो। अरे यार, मुझे अपने रूम में जाना है, सर्टिफिकेट्स लेके चली जाऊंगी। मिनी सुन तो सही। अरे हो गया स्यापा, अब आप ही संभलो। रुक ना मिनी, अरे रुक, एक मिनट बात तो सुन मिनी। मिनी, बताती क्यों नहीं है? क्या ढूंढ रही है? वो बोला तो बीजी सर्टिफिकेट। आप डरो मत बीजी, कुछ चुराने नहीं आई हूँ यहाँ से। मिनी तू पागल हो गई है? कुछ भी बके जा रही है। सुनो, मेरा कोई सामान तो नहीं हटाया ना यहाँ से किसी ने? सामान? कोई क्यों हाथ लगाएगा? सोना, तुम्हारी मॉम को अगर साथ में आना नहीं है तो हम उनको फोर्स क्यों कर रहे हैं? कभी कभी करना पड़ता है। अब देखो ना, अभी वो मंदिर जाने के लिए मान गई है, थोड़े दिनों में हमारे रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लेगी, ट्रस्ट में। बाय द वे, तुम जब भी ये सिल्क साड़ी पहनती हो ना, बहुत खूबसूरत लगती हो। थैंक यू, बट इट्स नॉट सिल्क। तुम कब सीखोगे? नेवर माइंड मिस्टी सोना। What? मिल गई। अरे मिनी रुकना, मिनी इतना तेज तेज क्यों दौड़ रही है? बूढ़ी हो गई मैं, सांस लगी तो मुझे। आप क्यों जेम्स बॉन्ड की तरह मेरा पीछा करे जा रहे हो? सर्टिफिकेट्स लेने थे, मैं ले लेती। आप क्यों फालतू में पीछे फॉलो कर रहे हो मुझे? जा। ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही।
बीजी आपको आ रही है क्या? नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। कोई है क्या वो बेब्स के रूम की तरफ? कोई नहीं है मिनी। मिनी मिनी कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। एक मिनट बात तो सुन मिनी। मिन्नी, अरे मेरा मिन्नी बच्चा, मेरा शेर बच्चा आ गया। मैं जानता था कि मेरी मिन्नी ही आई है। वो तू ही तो है जो इतने जोर जोर से घंटी बजाती आती है। ओहो, शुक्रवार की मिठाई। देखा शमी जी, आज शुक्रवार है। कहा था ना मैंने, हमारी बहू कभी नहीं भूलेगी। सही कहा आपने दादू, प्लीज कभी नहीं भूलेगी। पर उसके जाते ही आप लोग जरूर भूल गए उसे। ये लो बेटा, माँ का सिंदूर। काली माता की कृपा से तुम्हारा सुहाग बना रहे। लगा लो। मीता, ये बहुत ही फेमस मंदिर है। मैं बीजी के साथ हर वीक यहाँ पर आता था प्रसाद खाने के लिए। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है मेरी इस मंदिर के साथ। लेकिन मम्मी को तुम्हारी शायद ये याद नहीं कि हम भी उनके साथ हैं। कैसे दूर दूर चल रही हैं। शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा हमारे साथ आना। हमें अच्छा है बुरा मानने थोड़ा ना है, हमें आप प्रे करने आए हैं। काली माँ से प्रेयर करो। प्रे करो कि मेरी फैमिली हमें और हमारे रिश्ते को जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर ले।
ये आ भी गए। मुझे किसी ने बताया तुम दोनों तो की नहीं। जोड़ी सलामत रहे। नमस्कार। ये क्या बेटा, काली माता के मंदिर में बिना सिंदूर के ही हो? सिंदूर तो सुहाग की निशानी होती है। ये लो माँ का प्रसाद, लगा लो। रुक तो। मैंने वो आई थी तेरे भतीजे के साथ, वो आई थी। बीजी ने मेरे माथे का सिंदूर, मेरे आँख का सिंदूर उसके माथे पे लगा दिया। मत देखो दरबीर, कुछ नहीं रखा तेरा बाप। मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। चल यहाँ से। बेब्स चल बेब्स चल। सोनू पुत्र, तेरे डैडी दिन रात मेहनत करके तेरी फीस भर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि तू 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हो। तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रही हूँ तुझे? हाँ मम्मी जी, सुन लिया। दीदी, अरे अरे आराम से संभल के आओ। क्या हुआ है? बैठो आराम से। दीदी क्या हुआ? आप तो मंदिर गए थे ना? अब शांत रहो, मैं पानी लाती हूँ। तू जा ट्यूशन चल, मैं आती हूँ। क्यों आपने थे मेरे साथ ऐसा? क्या कमी रह गई मुझ में मिन्नी? क्या गलती कर दी मैंने? जब से शादी करके गई हूँ ना, हमेशा उस घर को अपना घर माना, हर पल उस घर के बारे में सोचा, मेरे दादू और बीजी को अपने मम्मी पापा जी समझा। चुप हो जा बेब, सुन मेरी बात। सुनती तो आ रही हूँ आज तक मेरी, सुनती तो आ रही हूँ ना, कभी बहू बन के, कभी भाभी बन के। उस घर की सारी जिम्मेदारियां बहू ने एक बेटे की तरह निभाई मेरे। तो फिर पापा जी लंदन जा रहे थे ना, उनके साथ जाने की जिद भी नहीं की। संभाल खुद को बेब, प्लीज संभाल खुद को। इतने सालों से सारे झूठे वादे, झूठी तसल्लियां, झूठे सपने, इन सबको संभालती तो आ रही हूँ ना मिन्नी। कभी कुछ नहीं कहा, चुपचाप
मेरा मन करता था मिनी, मेरा मन भी करता था कि तेरे पापा जी के साथ रहूं, पर हमेशा ये लगता था कि मम्मी जी और पापा जी वो अकेले रह जाएंगे, उनको ऐसे कैसे छोड़ दूं। और फिर लगा कि तेरे पापा जी को जब ठीक लगेगा ना तो अपने आप मुझे बुला लेंगे वहां पे। इतने साल हो गए मिनी, कभी तेरे पापा जी को मेरी याद नहीं आई। मम्मी जी ने भी कभी मेरे वास्ते नहीं सोचा। मजा भी अब अभी मत करिए सब बातें। कभी कुछ नहीं कहा, कभी कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप अकेले में घुटती, इतना कुछ हुआ पर मैंने कभी कुछ नहीं बोला। सोचा तेरे पापा समझे या ना समझे, पर जी, मुझे समझेगी ना, बेटी मानती थी ना मुझको, वो बेटी। लगा उन्हें मेरे आँखों से दूर उस दूसरी औरत को लगा दिया। एक मिनट में सब खत्म कर दिया। वो तेरे पापा जी की सब कुछ हो गई और मैं कुछ भी नहीं।